हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। तो आज हो गया है थर्सडे मॉर्निंग और नवरात्रे का छठा दिन है आज। तो सुबह सुबह नहा धो के और तैयार होके आ गई मैं पूजा करने के लिए। सुबह सुबह टाइम से दिया बत्ती हो जाए तो अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत मंदिर की सफाई की, आज अच्छे से क्लीनिंग की, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया और मैं जल्दी भी उठ गई थी इस वजह से। और उसके बाद जो है यहाँ पे मेरी पूजा की थाली, फूल तो मेरे बाहर से ही हो जाते हैं, गमले में काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं आजकल। पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज से नोनी का नर्सरी जो है स्टार्ट होने वाला है। आज से वो नर्सरी क्लास ज्वाइन करने के लिए जाने वाला है स्कूल। तो फर्स्ट डे है उसका आज नर्सरी में, और टाइम भी उसकी जो है बढ़ा दिया टाइमिंग उसकी। सुबह 9 बजे उसको जाना है। वैसे वो यूजुअली 10 बजे का होता था स्कूल, लेकिन अब जो है 1 घंटा जल्दी। और अब टाइमिंग्स बढ़ गई हैं और छुट्टी भी उसकी देर में ही होगी, दोपहर 12:30 बजे। तो उस हिसाब से मैं अब उसको लंच बना के दिया करूँगी। वैसे वो खाता नहीं है बहुत ज़्यादा, फिर भी अब मैं अपनी तरफ से सारी चीज़ें उसको पैक करके देती हूँ खाने के लिए, और साथ में कुछ स्नैक्स भी दे देती हूँ कभी कभार जो होता है, और फ्रूट्स भी हमेशा ही देती हूँ। तो आज मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ आलू का पराठा, और यही मेरा ब्रेकफास्ट भी होगा। तो एक आलू बॉईल कर लिया था। आलू बड़े साइज़ का आ रहा है, उससे ना 3-4 पराठे आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पे नोनी के लिए बिना मिर्च वाला पराठा, फिर अपने लिए मैंने हरी मिर्च डाल के पराठा बनाया था। और नोनी अभी सो ही रहा था, तो आज जो है सारे काम भी मुझे जल्दी करने थे क्योंकि नोनी को टाइम से स्कूल भी पहुँचाना था। तो इसलिए मैंने सोचा जितने काम नोनी से रिलेटेड हैं वो मैं पहले करती हूँ, और बाकी काम जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह और बाकी की क्लीनिंग नोनी को स्कूल ड्रॉप करके फिर करूँगी। तो बच्चों की जो स्कूल टाइमिंग रहती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा रूटीन आगे पीछे होता रहता है। तो पहले तो मैं सारे काम कर लेती थी नोनी को स्कूल छोड़ने तक, लेकिन अब जो है सुबह 9 बजे तक इतने सारे काम तो हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ना वैसे भी आज मैं अकेले ही थी, हस्बैंड गए हुए थे टूर पे, तो इसलिए जो है मैंने नोनी का काम पहले किया, बाकी काम बाद में। तो यहाँ पे नोनी उठ गया था, उसको नहला के फ्रेशन अप करा के अब मैं तैयार करके आ चुकी हूँ वापस किचन में। तो आलू का पराठा उसको अभी मैं खाने के लिए भी दूंगी, तो गरम करके बटर लगा के उसको दे दूंगी। बाकी टिफ़िन के लिए टमाटो केचप और फ्रूट्स पराठा बनाना आज मैंने पहली बार दिया है टिफ़िन में उसको। आज तक मैंने बनाना नहीं दिया था, लेकिन नोनी ने वो खाया भी नहीं क्योंकि वो काला पड़ गया था। तो इसलिए मैं अब से बनाना नहीं दूँगी उसको। यहाँ पे मैंने नोनी को ब्रेकफास्ट खाने के लिए दिया था, लेकिन वो खुद से नहीं खा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने उसको खिलाया। और इस बीच टाइम हो गया था स्कूल का, तो फटाफट उसको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बाल भी नहीं बना पाई हूँ सुबह से, इतनी जल्दबाजी में नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई। आधा पराठा वो खा के गया है, बाकी पराठा और थोड़े फ्रूट्स पैक करके दे दिए, भूख लगी तो खा लेगा। तो आज से जो है टाइमिंग उसकी बढ़ गई है, पहला दिन है उसका नर्सरी में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। उसे तो कुछ पता ही नहीं, खैर मुझे हो रही है क्योंकि टाइमिंग बढ़ गई है और मुझे अपने लिए टाइम मिलेगा, अपने घर के काम के लिए टाइम मिलेगा, यूट्यूब के काम के लिए टाइम मिलेगा, आराम से रिलैक्स होकर काम कर सकूँगी। तो मतलब ऐसा हो रहा था ना लाइफ में, भागते रहो भाग भाग के काम करते रहो, और 2 घंटे कैसे निकल जाते थे घर के काम करते हुए पता भी नहीं चलता था, और मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अब एटलीस्ट 3.5 घंटे मुझे मिलेंगे। 1-1.5 घंटा मैं काम भी करूँगी, तो बाकी कम से कम 1 घंटा मुझे बैठने को मिलेगा, आराम से काम करने को मिलेगा। तो ये चीज़ सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी, ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगाई थी, तो नवरात्रि में ही पहन लिया। मैंने सोचा नया कपड़ा है तो पहन लेते हैं नवरात्रि में। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, अब जो है नाश्ता करती हूँ। किचन पूरा फैला हुआ है, आराम से क्लीनिंग करूँगी। घर भी फैला ही हुआ है, मैसी हुआ है बहुत ज़्यादा, सारी चीज़ें समेटनी है। तो पहले कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद फिर करेंगे बाकी का। तो सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था अपना, और उसके बाद जो है फिर बाकी के काम शुरू करेंगे। तो इस वाले रूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, तो सबसे पहले मैंने बेड टाइडी अप किया और झाड़ू लगा लूँगी। एक्चुअली लाइट गई हुई थी, तो अभी इन्वर्टर की लाइट चल रही थी और वो हल्की जलती है, तो इसलिए यहाँ पे उतनी लाइट नहीं है। तो फटाफट से झाड़ू लगा के फिर मैं जाऊँगी किचन में, और पहले बर्तन वॉश करूँगी, फिर बाकी कुक टॉप वगैरह क्लीन करके किचन के काम निपटा लूँगी। फिर मुझे मॉप भी लगाना था सब जगह पे।
तो किचन पूरा क्लीन हो गया है और अभी बज रहे थे सुबह के 10। तो इस टाइम तक मैंने घर पूरा क्लीन कर लिया था। किचन, घर, लिविंग रूम, बेडरूम सब मेरा टाइडी अप और क्लीन था। तो इसके बाद सबसे लास्ट में अब मैं बाल बना लूँगी अपने। सुबह से मैंने हेयर वॉश किया था, कॉम्ब नहीं की थी बालों में, इतने उलझ गए थे बाल। पर पूजा करने के लिए ना फूल मेरे काफ़ी सारे हो जाते हैं। इस वाले में भी खिलेंगे अब। अभी तो फ़िलहाल एक ही खिला हुआ है, अभी धूप आएगी ना फिर खिलने लगेंगे। यह था, ये छोटा था, अब थोड़ा सा बड़ा भी होने लगा ये वाला प्लांट। इस वाले में भी आते रहते हैं, काफ़ी सारी छोटी छोटी कलियाँ अभी लगी हुई हैं। इस वाले में तो रेगुलर आ रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा लगता है ये वाला। और ये वाला प्लांट मैंने जब से लिया है ना तब से फूल ही नहीं आया। उन दिनों आया था स्टार्टिंग में, अब मुझे लग रहा है शायद क्या पता आ जाए। ये कली है कि पत्ते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज, इतनी ज़्यादा खुशी। ये वाला प्लांट मैं अपने घर से लेके आई थी मम्मी के यहाँ से। पहली बार इसमें अब फूल खिलना शुरू हो गया। इस वाले पौधे का पहला फूल है ये, और कलर आप देखो कितना प्यारा आया हुआ है। और इस तरह की छोटी छोटी कलियाँ बहुत सारी आ रही हैं, छोटी छोटी सी यहाँ पे और यहाँ पे। मैं सोची थी अगर इसमें फूल नहीं आएगा तो मैं हटा दूँगी, लेकिन फाइनली अब जो है मेरी मेहनत सफल हो गई और इसमें फूल आने शुरू हो गए। फूल आने के बाद ये पौधा ना बहुत सुंदर लगता है। अभी दिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद में आपको, जब पूरे फूल खिल जाएंगे इसमें। टाइम हो गया 11:30 बजे का और मैंने एक वीडियो एडिट करके उसका सारा काम कंप्लीट किया और फ्री होके अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो लंच बनाएंगे और मेरे जो पुराने वाले राइस थे वो ख़त्म हो गए थे, और ये जो घर से लेके आई थी मैं बचा हुआ राइस का कट्टा, तो कट्टा ही कहते हैं हमारे यहाँ, तो इसको मैं खाली कर दूँगी कंटेनर में। और उसके बाद जो है खाने के लिए मुझे जो भी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने फ्रिज से निकाली, और मुझे फ्रिज क्लीन भी करना था। तो आज ना मैं भट के डुबके बना रही थी, तो भट मैंने रख दिए थे पकने के लिए। और इसके बाद मेरे पास टाइम है तो मैं यहाँ पे फ्रिज भी क्लीन कर लूँगी। बहुत दिन से क्लीन करने वाला हो रहा था, घर से आने के बाद भी मैं इसे क्लीन नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं हो पाया था इस बीच। इसके जो मैट बिछे हुए हैं इनको हटा के एक बार गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। मैं इसके अटैचमेंट वॉश नहीं कर रही हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं मैट बिछाने की वजह से, और इतना टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने बस हल्का सा गीला कपड़ा लगा के पोंछ लिया है। और इस तरह से अच्छे से भी साफ़ हो जाता है, और बाहर से भी काफ़ी दाग धब्बे लगे हुए थे, तो एक बार गीले कपड़े से बाहर से भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वेरी गुड आफ्टरनून। दोपहर के 1 बज गए। नोनी आ गया स्कूल से, 12:30 बजे ले आई थी इसको मैं। अब जो है इसको खाना खिलाती हूँ, मैं भी खाना खाती हूँ। जाओ नोनी, जाना है वॉशरूम। तो नोनी स्लीपर तो पहन लो बेटा। तो अब ये जाने लगा है वॉशरूम। इसके लिए मैं पॉट वगैरह यूज़ नहीं करती, खुद ही चला जाता है वॉशरूम। बस लास्ट में हाथ पैर धुलने के लिए मुझे धोने के लिए जाना पड़ता है, और बाकी ये खुद ही चला जाता है आजकल। तो मुझे पॉट यूज़ नहीं करना पड़ता नोनी के लिए आजकल। तो नैनी का स्कूल बहुत अच्छा रहा और मेरा दिन भी बहुत अच्छा रहा। सारे काम मेरे हो गए, वीडियो की अपलोडिंग भी हो गई, एडिटिंग, सारी चीज़ें कंप्लीट। तो मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिला अपने लिए। 1:15 बज गए दोपहर के और लंच कर लिया था। इसके बाद जो है किचन क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले कुकटॉप क्लीन करूँगी। स्टोव के सारे अटैचमेंट निकाल दिए हैं वॉश करने के लिए, और स्टोव में अच्छे से क्लीन करके उसके बाद फिर बर्तन वॉश करूँगी। तो यहाँ पे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। उसके बाद सिंक एरिया अच्छे से एक बार लेती हूँ मैं। और फ्रूट्स में मैंने अंगूर लिया था सब्ज़ी वाले भैया से, तो वो लिया नहीं था एक्चुअली, मैं गई थी लेने के लिए जब नोनी को स्कूल लेने गई थी ना तब। और इसके बाद सीधा आ गए हैं शाम के टाइम पे। अभी 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। बहुत तेज़ धूप आई हुई थी बाहर पे। गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 4:45 और नॉनी भी सो के उठ गया। आज ये बहुत देर सोया क्योंकि 3-3.5 घंटे की क्लास स्कूल में हो गया होगा, थक गया होगा ना, तो इस वजह से थक गया था। तो आराम से सो के उठाए। तो इस बीच मैंने सब्ज़ी भी बना ली है, कद्दू की सब्ज़ी। छोटा सा कद्दू रखा था, ख़राब हो जाए उससे पहले मैंने वो बना दिया। और सुबह जो मैंने आलू बॉईल किए थे, एक आलू बॉईल किया था, इतना बड़ा था, उसमें से भी बचा हुआ है। तो इसमें मत डालो, आप खा लो है। तो बेसन का घोल मैंने बना लिया है और इसको वो बनाएंगे बोंडे। आलू बोंडा होता है ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैं ये वाला पैन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि छोटा सा ही बनाना है, 2-4 ही पीस बनेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको फ्राई करते हैं। बहुत तेज़ धूप हो रही है, मैंने विंडो क्लोज की है
उसके बाद भी इतनी तेज़ धूप आ रही है अंदर। नहीं तो एकदम तेज़ धूप और रोशनी भी आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी लगती है। शाम होगी तो धूप चली जाएगी तो मैं विंडो ओपन कर दूँगी। आलू की स्टफिंग बनी हुई रखी थी और हरा धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो मैं सिंपल से छोटे छोटे बॉल्स बना के रख दे रही हूँ इस तरह से। और बेसन का घोल तो बना के रखा ही हुआ है। ऑयल चढ़ा दिया था मैंने गर्म होने के लिए और बाहर से बेसन की कोटिंग लगा के बस इनको फ्राई करना है। काफ़ी टेस्टी लगता है, मैं पहले से ही बनाते आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और हस्बैंड को भी पसंद है। चाय के साथ बहुत ही अच्छा स्नैक्स रहता है। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था, अब इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आलू की स्टफिंग ख़त्म हो गई थी मेरे पास और बेसन का घोल जो है वो बचा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दिया और प्याज के पकोड़े भी बन गए साथ के साथ। तो ये आज का हमारा बढ़िया सा इवनिंग स्नैक हो गया। नोनी पहले खाने के लिए आनाकानी कर रहा था, फिर थोड़ा सा मैंने उसे खिलाया सॉस के साथ, तो फिर उसको अच्छा लगा, तो एक उसने भी खाया। और उसके बाद मैंने कॉफ़ी भी बना ली थी। आपको पार्क जाना है? इधर आओ फिर। ये देखो मेरी कार। पहले नोनी खाएगा बनाना। नोनी इधर आओ। खाते टाइम पे नोनी का यही नाटक होता है और ये नाटक हमारे घर में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम होता है। आई एम रियली फेड अप। जल्दी आओ नोनी, मैं थक जाती हूँ कभी कभी ना। एक बनाना खिलाने के लिए इतना नाटक हो रहा है यहाँ। इस पर लग भी गया। बहुत मुश्किल से नोनी को बनाना खिला के फिर रेडी करके मैं उसको लेके गई पार्क और काफ़ी देर उसने खेला। वो ना घर आने को तैयार नहीं होता है क्योंकि बच्चे मिल जाते हैं वहाँ पे बहुत मुश्किल से। अंधेरा होने वाला होता है ना, उस टाइम पे हम लोग घर आते हैं। तो अभी जो है ऑलमोस्ट 6:30 पौने 7 का टाइम हो रहा है और फटाफट से मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख लूँगी। तो यही काम था जो बचा हुआ था मेरा। बाकी सारे काम तो मेरे हो ही जाते हैं। सब्ज़ी वगैरह मेरी बनी गई थी और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करके फिर उसके बाद इनको रखूँगी। थोड़ा सा नोनी को राइटिंग कराऊँगी। दिया बत्ती मैंने कर दी थी। इवनिंग शाम के बज गए हैं 7 और मैंने दिया जला दिया है। आती ही धूप जलाती हूँ मैं, अगरबत्ती नहीं जलाती, तो इस वजह से ना ये वाला डोर ओपन कर देती हूँ वॉशरूम की साइड का, तो क्रॉस वेंटिलेशन होता रहेगा और धुआं नहीं बनता है उससे। तो जब तक धूप जल रही है तब तक। और अभी जो है आटा गूंदना है मुझे और उसके बाद जो है नोनी को थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करवा रही हूँ। अभी इसको ना स्कूल से पूरा किट मिलेगा। अभी इसके टीचर्स लोग कह रहे थे एडमिशन वगैरह फीस वीस कुछ नहीं हुई अभी, तो बताएंगे धीरे धीरे। बाकी पूरा किट मिलेगा, राइटिंग बुक्स और नोटबुक्स और राइटिंग वो रीडिंग बुक्स, ये सारी चीज़ें स्कूल से ही मिलेंगी पूरा किट। बाकी यूनिफॉर्म वगैरह शूज़ वूज़ तो सब है ही ऑलरेडी, सिर्फ इसकी बुक्स का लेना है और उसके बाद फिर जो है इसकी पढ़ाई जो है शुरू होगी। अभी फ़िलहाल कुछ दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो यहाँ पे कैसा कलर आ रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो अभी जो फटाफट आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है मेरे बाल बहुत ज़्यादा ना मैसी हो जाते हैं। मेरे पास कमेंट भी आया था बाल बना के क्यों नहीं रखते हो। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं क्लेचर लगाऊँ तो मुझे हो जाता है हेडेक। अभी मैंने बताया भी था बीच में कि हेडेक की कितनी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो मैं क्लेचर नहीं लगाती हूँ और ओपन में करती नहीं हूँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए आजकल। तो इसलिए कभी हल्का सा क्लेचर लगा लिया, कभी नीचे से ऐसे पोनी बना ली या खुला छोड़ दिया, तो इस तरह से ही करती हूँ। तो मैं कोई चोटी वोटी भी नहीं बनाती क्योंकि बाल रुकते ही नहीं है, इधर उधर से निकल जाते हैं। सबके 9 बज रहे हैं, डिनर हो गया है, मैंने अब चोटी कर ली है और यहाँ पे बनाया है दूध अपने लिए और नोनी के लिए। इतना सा दूध बनाया नोनी के लिए, लेकिन मुझे पता है इसमें से भी ये वेस्ट करेगा, पीता ही नहीं है। और इसके खाने के लिए मतलब नेक्स्ट डे टिफिन में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनाऊँ, सबसे बड़ा टेंशन मेरे लिए। अगर आपके घर में सब कुछ खा लेने वाला बच्चा है ना, तो आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है कि क्या बनाओ, मतलब कुछ भी बना लो खा लेता है बच्चा, तो इट्स सच अ ब्लेसिंग। लेकिन नोनी जो है वो इजीली खाता नहीं है, वो चीज़ें देखता है खाना क्या बना हुआ है, सब्जी किस चीज़ की है, दाल किस चीज़ की है, बहुत सोच समझ के ये खाता है। इसके साथ मुझे इतनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। अभी भी इसने आधी रोटी खाई होगी मुश्किल से और ये दूध पीने में भी आनाकानी करेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो कल के लिए मैंने फिर मूंग की दाल साबुत वाली सोख करके रखी है, इसके मैं बनाऊँगी चीले ब्रेकफास्ट में, इसको टिफिन में दे दूँगी। थोड़े से चने भी सोख करके रखे हैं, दाल बना लेंगे मिक्स करके। नोनी गुड नाइट बोलने का टाइम है अभी, गुड नाइट। अच्छा लग रहा है नोनी?
हाँ इंजॉय कर रहा है, पार्क में भी काफ़ी खेला है इसने। तो अभी जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में, हमारा सोने का टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग सुबह जल्दी भी उठना होता है ना। गुड मॉर्निंग। हमारा दिया अभी भी जल ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग।